प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल अपन ये ध्यान किए हैं कि सार्वत्रिक कलीसिया में जो सार्वत्रिक कलीसिया परमेश्वर का राज्य है, क्या है? परमेश्वर का राज्य है। इस राज्य में राजा प्रभु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रभु कलीसिया में नहीं है। विश्वास लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने चुनाव प्रणाली से सेवक या अध्यक्ष को चुना ले रहे हैं। तो परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर खुद राजा है। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा सेवक को बुलाई देकर उनको नियुक्त करना है चरवाहा के रूप में। वो सेवक, वो नायक, वो अधिकार ही कलीसिया को चलाना है। जो प्रेरितों के काम में अपन देखे हैं, जो शाऊल और बरनबा को पवित्र आत्मा ने उनकी सेवा के लिए, उनके काम के लिए अलग करके उनके द्वारा जो अद्भुत सेवा उनके द्वारा करवाया। प्रत्येक रूप से पौलुस को तो पौलुस ने सिद्धांतकर्ता बनवाया, पौलुस को पवित्र आत्मा ने। हैया, तो इस प्रकार की सेवा आज कलीसिया में रहना जरूरी है। चुनाव प्रणाली या परमेश्वर की कलीसिया में चुनाव प्रणाली वचन का विरोध है, झूठ है। और परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के मंदिर में राजनीति व्यवस्था चल रही, ये तो बिल्कुल अपराध है, मना है। तो कल वहां तक अपन ध्यान किए हैया में। तो आज ध्यान करने का विषय ये है कि जो एफेसियों की पत्री 4 का अध्याय 12 वचन से अपन देखेंगे। मूल वचन एफेसियों की पत्री 4 का अध्याय 11 वचन से देखो, 11 से 13 तक। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। हालेलुया। ये देखो, यहाँ पर पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने सार्वत्रिक कलीसिया के लिए एक बड़ी चेतावनी दी है, एक बड़ी आज्ञा दी है। अब कलीसिया के हर विश्वास सेवक भी विश्वास के स्थान में से ही उन्होंने सेवक बनता है। तो कलीसिया के हर व्यक्ति, कलीसिया के हर मनुष्य क्या होना है? सिद्ध होना है। कैसे? परमेश्वर का पुत्र के रूप में बदलना है। देखो, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीहा की देह उन्नति पाए। मसीहा की देह क्या है? कलीसिया उन्नति पाना है, हर विश्वास सिद्ध होना है। तो इसीलिए कलीसिया सिद्ध होने के लिए हर विश्वास या हर कलीसिया उन्नति पाने के लिए परमेश्वर ने एक नियम रखा है, यहाँ पर एक आज्ञा दी है, ये प्रत्येक विधान। तो एफेसी के पत्री 4 का अध्याय 13 वचन में, एफेसियों की पत्री 4 का अध्याय 13 वचन में ये बताया है कि पौलुस ने कई लोगों को, कितनों को भविष्यवक्ता, कितनों को और क्या करे, सुसमाचार सुनाने वाले, कितनों को और हाथ रखने वाले, जो रखवाले और कितनों को उपदेशक। इसका मतलब भविष्यवक्ता, प्रेरितों और उपदेशक और सुसमाचार सुनाने वाले, एक 4 तरह की यहाँ पर दिखाई दे रहे अपने को, एक 4 तरह का सेवा यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो ये है प्रभु ने जो परमेश्वर की कलीसिया, उनके कलीसिया सिद्ध होने के लिए एक नियम रखा गया है। तो एक नियम में पहला है भविष्यवक्ता, और कौन है? भविष्यवक्ता और प्रेरित है, सुसमाचार सुनाने वाले उपदेशक है। तो ये 4 रहने से ही क्या होगा? सिर्फ कलीसिया उन्नति पाए। कलीसिया क्या पाए? कलीसिया उन्नति पाए। और क्या होगा? ये 4 रहने से ही हर विश्वास सिद्ध होगा। क्या होगा? हर विश्वास सिद्ध होगा, नहीं तो बिल्कुल सिद्ध ना होगा। तो यहाँ पर उपदेशक बताए और सुसमाचार सुनाने वाले। तो उपदेशक का मतलब जो उपदेश करने वाला
हर उपदेशक कलीसिया को ना चला सकते। ध्यान से सुनो, उपदेशक देने वाला, उपदेश देने वाला, उपदेश करने वाला हर उपदेशक, वचन बताने वाले हर मनुष्य कलीसिया को ना चला सकते। इसका मतलब कलीसिया को उन्होंने सेवक रूप में उपयोग में ना आएगा। फिर कौन आएगा? जो सेवक है, जो प्रेरित या भविष्यवक्ता है या रखवाले है। तो वो रखवाला कौन है? वो रखवाले बिल्कुल उपदेशक भी होगा और कलीसियाओं को भी चलाएगा। सिर्फ उपदेश देने वाला कलीसियाओं को चलाएगा नहीं। चलाना भी गलत है, पाप है, क्योंकि उनको जो कलीसिया चलाने का अधिकार नहीं है, सेवक को अधिकार है। तो सेवक है, वो सेवक उपदेश भी देना है और कलीसिया को भी अच्छे तरह से पालन करना है। इसका मतलब कलीसिया को चलाना है। इसीलिए तो लूक की सुसमाचार पत्र में लूक ने ये कहा है कि लूक के सुसमाचार पत्र 1 अध्याय 1 वचन, इसीलिए कि बहुत ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में भी हाथ लगाया, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाए। ये देखो, वचन के सेवक कई लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे अपने को। क्या दिखाई दे रहे? वचन का सेवक। वचन का सेवक अलग है। इसका मतलब हर सेवक वचन बता सकते हैं, हर सेवक वचन संदेश बोल सकते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन उपदेश देने वाला हर उपदेशक सेवक या कलीसिया को चलाने में उपयोग नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जो सेवक है उन्होंने अच्छी तरह से कलीसिया को चलाना है, तो अच्छे उपदेशक भी होने का जरूरत है। अगर सेवक के मुंह में अच्छे उपदेश नहीं है, जो खरा उपदेश नहीं है, सत्य नहीं है, तो कलीसिया सिद्ध कैसे आएगा? कलीसिया सिद्ध कैसे होगा? और जो अच्छे संदेश देते हैं, उपदेशक अच्छे उपदेश देते हैं, लेकिन उनको कलीसिया नहीं, कलीसिया ना चला सकते, वहां पर भी उन्होंने, और कलीसिया है तो भी इन्होंने उपदेशक ही है, सेवक नहीं। कलीसिया को चलाने का, कलीसिया पर हुक्म करने का उनको आज्ञा नहीं है या नहीं। तो यहाँ पर ध्यान करो, ये प्रत्येक विषय है लूका ने बता रहे। वचन का सेवक अलग है। आज वचन का सेवक बहुत कम है, लेकिन जो चंगाई करने का और अद्भुत दान, अद्भुत वरदान प्राप्त करके पाकर पवित्र आत्मा का वरदान से अद्भुत कार्य करने वाले सेवक लोग बहुत लोग हैं। आज सार्वत्रिक कलीसिया में वचन का सेवक कम हो चुका है और अद्भुत जो चंगाई मिराकल्स करने वाले सेवक ज्यादा हो गए। तो अब बताओ कलीसिया कैसे सिद्ध होगा? हर विश्वास सिद्ध कैसे होगा? कलीसिया उत्पन्न, कलीसिया कैसे आएगा? बताओ, है या नहीं? कलीसिया कैसे उन्नति पाएगा? तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो इसीलिए ये चार तरफ की सेवा के धर्म परमेश्वर ने नियुक्त किया। चार तरह की सेवा धर्म, भविष्यवक्ता या प्रेरित, रखवाले या सुसमाचार सुनाने वाले, उपदेशक, चार लोग रहना है, चार लोग बिल्कुल रहना है। वो लोग रहने से ही कलीसिया उन्नति पाएंगे, हर विश्वास सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि नए कलीसिया में हर विश्वास याजक ही है ना, सेवक है ना, जो प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय 9 का वचन में बताया ना। हाँ, हर विश्वास सेवक ही है, लेकिन असली सेवक अलग है, असली सेवक अलग है। वहां पर बताए प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय 9 का वचन में जो बताए, वो वचन पुराने नियम में भी है। आपको मालूम है, जो देखिए निर्गमन 19 और निर्गमन में देखिए 19 अध्याय और 6 का वचन देखिए, 19 और 6 में, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरेंगे। हालेलुया। क्या बताया इस्राएल लोगों के बारे में परमेश्वर ने? तो मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, क्या बताए? याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरेंगे। कौन? इस्राएल लोग। आज इस्राएल कौन है? यीशु मसीह के लोगों के द्वारा, जो उनके पापों का छुटकारा मिले है और पापों को क्षमा मांगकर यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्म ली है, फिर से जन्म ली है। तो हर विश्वास जो उस प्रकार आए यीशु मसीह में, उन्होंने हर विश्वास इस्राएल है। लेकिन यहाँ पर हर इस्राएल याजक है, लेकिन वहां पर और क्या कहे?
लेवी गोत्र में से प्रत्येक रूप से याजक लोगों को यहोवा ने चुन लिया है, लेवी गोत्र में से। हैया ने आज भी प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 9 वचन के द्वारा हर विश्वास याजक ही है, लेकिन इसमें से जैसा पुराने नियम में हर इस्राएल याजक है, लेकिन लेवी गोत्र में से जो वेदी के सामने, वेदी पर जो सेवा करने के लिए प्रत्येक रूप से लेवी गोत्र के लोगों को प्रभु चुन लिया है, उसी प्रकार आज भी जो विश्वास लोगों में से पवित्र जो कलीसियां चलाने का, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से और प्रभु की बुलाई से, सेवा की बुलाई, परमेश्वर की बुलाई से रहते हैं, उनको प्रभु प्रत्येक रूप से सेवक को बना रहे हैं, उनको प्रभु ने चुन ले रहे हैं। उस प्रकार इसीलिए प्रथम तिमोथी की पत्री 5वां अध्याय 17 वचन में देखिए, प्रथम तिमोथी की पत्री 5वां अध्याय 17 वचन में ये लोग क्या करेगा मालूम, देखो, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुणे आदर के योग्य समझे जाए। ये देखो कितने अच्छी बात बताए, देखो आदर्श समझे जाए, देखो दो गुणे आदर के योग्य कौन? कलीसिया चलाने में योग्य लोग है कौन? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बुलाई से उन वचन भी अच्छे तरह से बताते हैं, सुसमाचार बताते हैं, अच्छे संदेश देते हैं, और कलीसिया को भी योग्य तरीका से, कलीसिया को भी अच्छे तरह से चलाते हैं। उस प्रकार तो आज ये सेवक लोग है। सेवक का मतलब हर विश्वास याजक है, सेवक है, और प्रत्येक सेवक कहाँ से है उस प्रकार मत सोचो। जैसा इसराइल लोगों, हर मनुष्य याजक है, लेकिन लेवी गोत्रों को कैसे चुन लिया, उस प्रकार आज भी परमेश्वर ने प्रत्येक रूप से कई लोगों को चुन ले रहे हैं। इसीलिए और यहाँ पर, और ये उन्होंने कैसा होगा, यहाँ पर आपको एक प्रश्न आएगा यहाँ पर, तो वहां पर पुराने नियम में याजक लोग, नए नियम में सेवक लोग बोल के कहा है। पुराने नियम में जो याजक कहा गया है वही नए नियम में सेवक लोग बोल के कहा है। प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 9 का अध्याय देखिए, यह बात भी प्रभु ने लिखाया है। प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 9 का अध्याय 13 वचन और 14 वचन देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या बताया यहाँ पर, जो वेदी पर सेवा करने वाले अलग है, जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करने वाले अलग है, जो सुसमाचार के सेवा करने वाला अलग है या नहीं? तो देखो इसका मतलब जो पुराने नियम में जो है या नहीं, जो पुराने नियम में याजक ही या नए नियम में सेवक है। बिल्कुल यहाँ पर प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 9 का अध्याय 13 और 14 वचन के द्वारा क्या बताए, जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करने वाले हैं, मंदिर में सेवा करने वाले, वेदी के साथ सेवा करने, उसी प्रकार सुसमाचार सेवा करने वाले हैं। तो ये कौन है? सुसमाचार का सेवा करने वाले हैं। देखो आज सुसमाचार का सेवा जो कर रहे हैं, उन्होंने जो पुराने नियम में जो वेदी के पास बलि दिया गया, वो याजक के समान है। तो आज सेवक लोग है, उन्होंने पुराने नियम में याजक के रूप में, लेकिन आज उनसे अधिक स्थान अपने को दे रहे हैं। प्रत्येक रूप से प्रभु ने सेवा सार्वत्रिक कलीसिया में या भविष्यवक्ता, रखवाले, सुसमाचार सुनाने, उपदेशक या प्रेरितों को, ये 5 तरह के लोगों को प्रभु ने तैयार किया है। ये 5 तरह के लोगों से ही एक कलीसिया को उन्नति में ला रहे हैं, और हर विश्वास को सिद्ध करने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम को देख रहे नहीं, चंगाई को देख रहे हैं, अद्भुत या आश्चर्य कार्य को देख रहे हैं, और अलग अलग के दर्शन सेवक को है वो देख रहे हैं, लेकिन वो नहीं सेवक। असली सेवा ये है कि भविष्यवक्ता, रखवाले, सुसमाचार सुनाने वाले, प्रेरित और उपदेशक, ये 5 तरह के लोग जो कलीसिया में हैं, उनके द्वारा वो ही पौलुस की सेवा आज है, बिल्कुल आज है। तो इसीलिए एफिसियों के पत्र 4 और 13 में वो बताए। तो आज है बिल्कुल। अगर पवित्र आत्मा आपके आत्मिक आंख खोले तो आप देख सकते हैं।
आप पूछो प्रभु आज भविष्यवक्ता या प्रेरित रखवाले, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले, ये सब लोगों को प्रभु हमको दिखाओ प्रभु, उनकी सेवा में हम चलने की अनुग्रह दे प्रभु। इस प्रकार आप प्रार्थना करो, आप पूरे कुल से, पूरे दिल से, पूर्ण दिल से, पूरा मन से आप प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा को बताएगा। जो सेवक अपने आंखों के सामने दिख रहे वो सेवक नहीं होता। पवित्र आत्मा के बुलाए है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और आज तो विषय ये है कि प्रत्येक विषय बहुत सारे सेवक लोग फिर से जन्म नहीं हुआ, बहुत सारे सेवक लोगों का जन्म फिर से नहीं, उसका मतलब पानी से बपतिस्मा भी नहीं लिए बहुत लोग सेवक, लेकिन सेवक बन चुका है और उनके पास हजारों लोग बैठने की कलीसिया है। ये क्या सेवा है? उनको बपतिस्मा नहीं है उन्होंने, और सेव विश्वास लोगों को क्या बताए? हैया ने पौलुस, तीतुस, तिमोथी, शवा, बरनबा, सील, ये उन्होंने ऐसा नहीं है, सिर्फ पानी से बपतिस्मा लिए है, पवित्र आत्मा की बुलाए है, और नेव पर पौलुस ने निर्माण करे। हैया ने 27 पूरा 27 अध्याय नए नियम में, उसमें लगभग आधा से आधा कम से कम 17 अध्याय तक, 15 से 17 अध्याय तक पौलुस खुद लिखा है। 15 पत्री पौलुस खुद लिखा है। देखो उन्होंने सिद्धांत करता है, असली सेवक उन्होंने है। इसीलिए पौलुस के द्वारा एफएसी 4 और 13 में बताए। तो आप प्रार्थना करो, हाँ प्रभु हमारे आंखों खोलो प्रभु, भविष्यवक्ता, प्रेरित रखवाले, भविष्यवक्ता, प्रेरित रखवाले, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले, ये जो 5 तरह की सेवा में हमको ले जाओ प्रभु। उस तरह की सेवा हमारे आत्मिक आंखों के सामने प्रकट दे, उस सेवा का प्रकट हमको दे प्रभु। प्रार्थना करो प्रभु आपको उस पवित्र सेवा के प्रकट देगा। हर उपदेशक सेवक ना बनेगा, कलीसिया को ना चलाना, कलीसिया चलाने के योग्य नहीं है। और हर सेवक कलीसिया को जो चला रहे हैं सेवक बिल्कुल संदेश, अच्छे उपदेश देने वाला होना जरूरी है। ये ध्यान करो। आज बहुत मोरे तो सेवक बने, पवित्र आत्मा की बुलाई होना, पानी से आप फिर से जन्म हुआ क्या पहले? दूसरा, आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए क्या बाद में जब सेवा को आओ? नहीं तो नहीं है। नहीं तो ये है आज का संदेश। आइए संदेश फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बताइए तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, सार्वत्रिक कलीसिया में प्रभु कलीसिया का उन्नति कैसे होगा, हर विश्वास सिद्ध कैसे होगा, किस तरह से होगा, तुम जो विधान प्रभु तुमने प्रभु रखाए हैं कलीसिया, उस विधान पौलुस के द्वारा हमको बताए पवित्र आत्मा के द्वारा, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हम सब लोग भविष्यवक्ता, प्रेरित, रखवाले, सुसमाचार सुनाने और उपदेशक, जो ये 5 तरह की 4 तरह की सेवा की रीति है, विधान है, उस विधान में आने का अनुग्रह देखो। हर सेवक, हर विश्वास का आत्मिका यीशु मसीह के नाम खुलना प्रभु, खोलो प्रभु, खुलकर प्रभु उनको सत्य में पवित्र करो, प्रेरितों की सेवा पवित्र करो प्रभु। और कल मिलते जब इतने से बड़ी वचन गहरे में मिलने का अनुग्रह प्रभु। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से जो 4 तरह सेवा के विधान में चलने की प्रतिज्ञा को उनको साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।